अभिषेक जी, इसका क्या उत्तर है और क्या इस नशे की सुबह नहीं है? देखिए, हमारे नेता ने कई बार इस बात को कहा है कि शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, कोई भी ऐसा सामाजिक सुधार का काम हो, वो पूर्णतः सफल तभी हो पाता है जब जनता का उसमें परस्पर सहयोग मिले। आप लोगों ने लगातार तस्वीरें दिखाई हैं किस तरह से लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात एकदम तय है कि प्रशासन को जब भी जहां भी जो भी जानकारी मिलती है, उनको ये आदेश है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। शराब की खेपें पकड़ी जाए तो उनको नष्ट किया जाए। कोई भी लोग किसी भी ओहदे पर हों, अगर इसमें संलिप्त हों तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन जनता की जागरूकता भी बेहद आवश्यक है और इसको लेकर समय समय पर सरकार की तरफ से, हमारे नेता की तरफ से भी यह कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है। विपक्ष के लोग भले ही इस बात को कितना भी कहें, क्रिटिसाइज करें, समीक्षा के नाम पर इस बात को थोपे कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े अपराध के लिए, आप हत्या, लूट, बलात्कार, किसी भी चीज की बात करें, सबके लिए कानून है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो गड़बड़ी करते हैं। कुछ अपवाद स्वरूप जो एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, यही बात नीतीश कुमार भी कहते हैं, यही बड़े नेता भी कहते हैं, कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग जो है उनका सिंडिकेट कितना बड़ा है ये पता लगा पाने में, उन्हें पकड़ने में नाकामी यहाँ पर दिखती है। शराब की तस्करी हो रही है, स्पिरिट आ रहा है, तभी तो शराब बन रही है। और इतने बड़े वैज्ञानिक केमिकल के बड़े जानकार तो ये देहात में रहने वाले हैं नहीं जो अपने से कुछ भी बना लेंगे। तो पूरी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर साइफन विधि के द्वारा बनाया जा रहा है, शराब की बड़ी खेप तैयार की जा रही है। हमें ये जानना है अभिषेक जी कि जो कोशिशें हैं और जो डिमांड आपकी ही पार्टी के सरकार में जो शामिल जो कई लोग हैं उनकी तरफ से डिमांड थी, कोशिशें अगर सफल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि नियुक्ति पत्र बांटा गया और नियुक्ति पत्र में जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बताया गया कि बालू माफियाओं से सांठगांठ नहीं करना है। हम ये कह रहे हैं कि ये शिक्षा दीक्षा जो चल रही है, तो क्या ये जो बड़ी फौज तैयार हुई, क्या इसे भी शराब के पीछे लगा दिया जाएगा? और जो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कंकड़बाग में आपने देखा कि धनाधन गोलियां चली हैं, तो हमें जरा ये बताइए कि ये कैसे हो पाएगा? पुलिस आपकी किधर की है? क्या बालू के पीछे भागेगी, शराब के पीछे भागेगी, या फिर आम जनता की सेवा करेगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी? नहीं, पुलिस के ऊपर सभी चीजों की सामूहिक जिम्मेदारी है। जो भी कानून बने हैं, अगर कहीं उनका उल्लंघन हो रहा है, कुछ लोग गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करना पुलिस वालों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, यही जनता की सेवा है। यह भी सीख लगातार उनको हमारे नेता की तरफ से दी जा रही है कि किसी भी गलत काम में वो संलिप्त नहीं हो, न साठगांठ बालू माफिया से करें, न किसी शराब के तस्कर से करें, ईमानदारी से अपना काम करें। यही शिक्षा दीक्षा उनको दी जा रही, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रोमिनेंट जवाबदेही होती है। क्योंकि शराबबंदी में जहां जहां त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं, जहां कुछ लोग तस्करी करते हैं, शराब की खेपें भी लगातार, आप लोग खबरें चलाते हैं विवेक जी, और प्रमुखता से इन खबरों को चलाते हैं कि कई बार बड़ी बड़ी शराब की खेपें पकड़ी गई हैं। किस तरह से बोर्ड से प्रशासन गया, जहरीली शराब का कोई जखीरा रखता है तो उसको नष्ट किया गया। तो सरकार की तरफ से लगातार हमेशा कोशिशें होती हैं कि इस तरह की चीजें ना हो। गलत तरीके से इन्होंने बयान को पेश किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने सिर्फ ये कहा था कि जब तक जनता का समर्थन पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, पूर्णतः नहीं सफल होगा। सफल विफल है सरकार की तरफ से बार बार इनके गठबंधन के नेता। आपका गुजरात राइट सेट है ना, इनके जहरीली शराब से क्यों मौत होती है गुजरात में? गुजरात में जहरीली शराब से कहते हैं। विवेकानंद पासवान जी, सिंपल सा सवाल है, गुजरात में ड्राई सेट है गुजरात, वहां जहरीली शराब से मौतें क्यों होती है? आपके नेता सुशील कुमार अब तो कि जिन प्रदेशों में शराब चालू है वहां भी का जो जहरीली शराब से मौतें होते हैं। सुन लीजिए, आप सुनिए भाई, अब तो जो शराब माफिया को पहले संरक्षण देते थे, अब शराब में सरकार में शामिल हो गए हैं। वही लोग शामिल हो गए हैं जो संरक्षण देते थे शराब माफिया। तो क्लीन चिट दे रहे हैं ना इसमें नीतीश बड़े बड़े अधिकारी, विवेकानंद पासवान जी, बड़े अधिकारी। विवेकानंद पासवान जी, आप आरजेडी को दोषी मान रहे हैं ना, नीतीश कुमार को क्लीन चिट दे रहे हैं ना आप? हाँ, क्यों क्लीन चिट लगे? इनके नियत में खोट है। बालू और शराब इनको पैसा उगाही का ये जरिया बना लिया है। आपके नेता सुशील कुमार जी का बयान भूल गए हैं। पुलिस अपने नेता सुशील कुमार जी करते हैं, बालू और शराब की बात मत करिए, बेसलेस बात मत करिए। आज आपके नेता सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा था? नियत में प्रदेशों में शराब चालू हो, 2016 में आप कहिए खोट है। विवेक जी, इनसे पूछिए सवाल, शराब चालू हो जाए, शराब चालू हो जाए, तो शराब की नियत क्या? शराब चालू हो जाए, सुनिए, खुल के बोलिए अभिषेक जी, आप खुल के बोलिए, शराब के माध्यम से बोलिए, पैसा होगा, आप खुल के बोलिए, आपके नेता पैसा उगाही करेंगे क्या?
आप शराबबंदी के खिलाफ हैं, पैसा होगा, आप शराबबंदी के खिलाफ हैं, आपकी नीयत में खोट है, आप समाज विरोधी हैं, आप महिला विरोधी हैं, आप समाज विरोधी हैं। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, आप समाज विरोधी हैं, सरकारी तंत्र को उपयोग करते हैं, शराब के पक्ष में हैं, आप शराब के पक्ष में हैं, आज विद्यालय आप महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ हैं। बोलिए हिम्मत है तो, विद्यालय में बोलिए हिम्मत है तो। अरे समीक्षा के नाम पर आप पॉलिटिकल बने हुए हैं, समीक्षा के नाम पर आप लोग राजनीतिक नौटंकी करते हैं। शराब शुरू हो जाए, नहीं होगी शराब, नहीं शुरू होगी शराब, शराब लगा दिया है। अभी चिल्ला लीजिए, शराब नहीं शुरू होगी पासवान जी। शराब का राग हम अलाप रहे हैं। और नहीं आप रुकिए जरा, अभिषेक इस पर जवाब देंगे, उसके बाद जय यादव जी से पूछेंगे। अभिषेक, देखिए वो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई फीडबैक होगा। सरकार ऐसी है जो अपने अंदर की कमियों और त्रुटियों को भी पहचान कर उसको दुरुस्त करने में विश्वास रखती है। लगातार नीतीश कुमार जी ने ऐसा कब तक विवेक जी, कब तक पहचानिएगा? अरे सुन तो लीजिए, कब तक पहचानिएगा? सुन लीजिए विवेक जी, आप है क्या कि हर होता है। सिस्टम में कहीं ना कहीं त्रुटियां धैर्यपूर्वक मैंने आपकी बात को सुना था, आप भी सुन लीजिए। विवेक जी अरे आप विंडो में हैं, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप अभिषेक जी के साथ स्क्रीन पर हैं, घबराइए मत। आप जो कह रहे हैं ना, अभिषेक सुन पा रहे हैं। हाँ नहीं, मैंने सुन ली इनकी बात को। कहीं त्रुटियां गड़बड़ियां हैं। बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं जहां पर डीजीपी स्तर के पदाधिकारियों की संपत्ति की कुर्की जब्ती भी की गई है। देखिए, कुछ लोग होते हैं सिस्टम के अंदर भी जो गड़बड़ी करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्साइज डिपार्टमेंट के, पुलिस महकमे के लोग हैं जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, साठगांठ की है। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता यह है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाए। हम सिर्फ ऐसे ही इसका मतलब अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, गुजरात में अपराध नहीं होगा, प्रदेश में अपराध नहीं होगा। विवेकानंद जी, आप तो हमरे वाले हैं ना, धैर्य रखिए। हम अपनी आपकी तरह हम राजनीतिक बेशरम नहीं, आपकी तरह राजनीतिक बेशरम हम नहीं है कि ये जानते हुए कि कहीं गड़बड़ी है। उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया प्रदेश है, गुजरात मध्य प्रदेश है। हमने गड़बड़ियां कहीं देखी हैं। अरे जो सवाल मुन्ना ने पूछा, विवेकानंद जी